वैसे यार तुम लोग सब अपना अपना फर्स्ट फैंसी मैंने स्ट्रीम में बोला है। भाई रुक जा अपने फर्स्ट लाइन वहां से स्टार्ट करते हैं सर्कल में, ठीक है? हाँ ये कब स्टार्ट हुआ? सुनो क्या। फर्स्ट वहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ पहली लाइन की स्टोरी बता। याद करने दे। अरे कौन सी इतने सारी लाइन खेल दी, याद करने दे। पहला लाइन कौन सा था? वो लोगों का था क्या सबसे पहले जब अबे मैंने तू लॉकडाउन के बाद ही तो आया है, तो कितनी लाइन खेल लिए? ऑल स्टार्स लोगो। तो सबसे पहला लाइन था हमारे लोगो था, उससे पहले हम खेले नहीं थे। तो हमारी टीम में मैं था उस टाइम, बग, फियर्स और स्नैक्स। तो हम 4 खेले थे। पहले लाइन था लोगों का, और उसके बाद मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन नर्वस हम कभी नहीं रहे क्योंकि स्टोरी तो होता है सबसे पहले, सब लोग पहले जानता था मिलना क्या सीन था। हाँ मतलब मेरा ऐसा था नहीं। मैं सच बोलूँ तो मतलब हमेशा से मुझे ऐसा मॉडल भाई पसंद है, मॉडल भाई आइडल है क्योंकि बहुत शरीफ है, अच्छा इंसान है, गाली गलौज नहीं करते। और एक गुंडा है आईजीसी में, उससे दूर रहना बच्चे। मुझे ऐसा लगता था कि स्काउट मतलब गुंडा टाइप है, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ बोलूंगा पता लगे तेरे माँ क्यों खेलना आया ये वो, तो मैं इससे स्टार्टिंग में दूर रहता था स्काउट से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत चिल बंदा है। तो उसके बाद मैं था तो मतलब मैं जब खेलने आया तो जितने भी लोग थे मतलब मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन मैं मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत फ्रेंडली नेचर का हूँ। तो मैं किसी से जाके बात करता था। तो पहले मतलब ऐसा था कि गाँव लाइक वाले थे, तो तब शायद उसमें घातक भाई नहीं थे ना, उसमें लाइन में आए थे, लाइन में आए थे, याद है? भाई भी तो। और हम बताओ कहाँ पे थे? किसी फार्म हाउस में था ऊपर, याद है? तो मैं वहां पे गया। हाँ तू नहीं था, तुझे कैसे पता? हमें इनवाइट नहीं किया। अच्छा इन्वाइट नहीं दिया था। तो फार्म हाउस वगैरह में थे, तो घातक भाई आए थे सबसे पहले। वहां पर नियो दिखा मुझे सबसे पहले। तो नियो ने बोला और बच्ची क्या हाल? तो मैंने बोला कि नियो बढ़िया ऐसा। तो एक वो वाली इमेज बन गई थी कि भाई थोड़ा मतलब जो सोशल मीडिया पे है कि मतलब जैसे हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वही इमेज बनती है कि स्काउट गुस्से वाला होगा, ये होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है? और नियो का वैसे ही था कि गाली गलौज बहुत करता हुआ है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं, चिल है वो भी। तो जब मैं मिला तो मैं थोड़ा ऐसा था, तो उसके बाद वो चिल होकर बात कर रहा, ठीक है। तो भाई वहाँ पे जब पहली बार मैंने घातक भाई को देखा ना, मेरे बैठना मेरे अरे आप बैठो। अरे बैठना बैठ। अरे आप मैं बोल रहा हूँ बैठने। सिक्योरिटी देना है क्या? इसे, सिक्योरिटी देना है। ना ना अरे मैं बोल रहा हूँ बैठ। खड़ा भी ऐसे अरे इतनी देर से एक मैं घंटे बैठा हूँ, तू बैठना बैठना। तो उसके बाद जब मैं सबसे पहली बार मैंने घातक भाई को देखा ना, घातक भाई हूँ और एकदम मेरे बॉडी सॉडी तो थी। और घातक भाई कैसे थे पहले, मतलब कैसे बचते थे, लड़ाई तो तुमने देखी घातक भाई की। और एक और 2 लेजेंडरी वॉरियर आपस में लड़ते रहते थे। तो उसके बाद जब घातक भाई मुझे लगा कि मैं जब पहली बार घातक भाई से मिला ना, घातक भाई अरे तू सेंसी है ना भाई। घातक भाई ने ऐसे बोला अरे तू सेंसी है ना। मैंने लगा और मेरी हालत खराब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मारेंगे ये वो, क्योंकि उससे पहले मैंने वो हनी वाली वीडियो देखी थी कोई। तो मेरे ऐसे था, मैंने चुपचाप बोला कि हाँ जी घातक भाई नमस्ते। मैंने सबसे पहले क्योंकि बड़े उम्र में तो मैंने नमस्ते बोला। मैंने पैर छुए थे, मुझे इतना याद है, पैर तो नहीं छुए, नमस्ते बोला था क्योंकि मुझे गांड फटे थे, यू जाओ पीछे मट करके मारे घातक भाई। तो उसके बाद बोला हाँ बढ़िया खेलता तू, हाँ बढ़िया खेलता है, चल बढ़िया खेल, बढ़िया लाइन पे, और नर्वस होकर मत हो, समझा, चिल होकर खेल, ऐसे करके बोल रहे थे। मेरा ठीक है। तो उसके बाद नीचे धीरे धीरे गया, फिर और भी लोग मिले मुझे। फिर आरू मुझे याद है, आरू सबसे पहली बार मिला था शायद मुझे, हाँ आरू मिला था मुझे सबसे पहली बार। और जैली मिला था जब सेम टीम में खेलते थे। और धीरे धीरे करके मतलब मुझे कुछ कुछ प्लेयर्स है, लेकिन हाँ मुझे बहुत फ्रेंडली लगा सबका नेचर। और मुझे लगा कि जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि भैंचोद कि ये ऑर्गन के 2 प्लेयर ऐसे आपस में बात नहीं करते, ये वैसे वैसे बहुत सारे ऐसा था कि मतलब थोड़ा वैसे, लेकिन ऐसा नहीं था। रियल लाइफ में सब चिल है, एक दूसरे बात करते हैं ये वो वगैरह, तो वो मुझे अच्छा लगा। मतलब कुछ नहीं करते ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मतलब सब चिल थे ऐसा। वैसा था अब सही बोला। कुछ नहीं करते, वो तो ऑब्वियस है। जैसा हाँ, ठीक है। जैसा अब वाइपर के बाद इससे कोई बात नहीं करने वाला, आज किसकी बात कर, इसके टीममेट्स कर ले वही बड़ी बात है। लेकिन हाँ आगे अब बता रॉबिन भाई रोहन भाई किस टाइम में, फनी में या फिर कुछ भी बता ये दे। बात- फनी क्या होता है? फनी नहीं। डाकू क्या चोरी वोरी करके फिर नहीं हाँ, ठीक है। कौन वो वाला एक्सपीरियंस experience ना। होटल के? आगे पहला लाइव एक्सपीरियंस क्या था? वही लाइक मेरा फर्स्ट वही? ये था, अरे बीजीएम में सीजन 1 हाँ, वही क्या हमें नहीं पता। और वही हाँ वही। मेन ये वो था कि सब गेम में ऐसे ऐसे खेलते थे, और इमेज का तो ऐसा पता ही था कि सब आपस में ये ऐसे ही रहते, सब घुल मिल के, और ऐसा कुछ चलता नहीं। और बाकी तो हमारे पास था एक्सपीरियंस प्लेयर, उसने बता दिया था कैसे क्या होता है, क्या क्या नहीं करना है। वो यानी वो थी। बाकी तो सबसे मिला ही था। हाँ कोई ऐसा था कि किसी ने गलत ट्रीट, किसी ने एक भी इंसान नहीं किया था। और अगर उसमें गांड फटती तेरे को देख के तेरा तो फोन करेगा। नहीं कब कट्टर निकाल ले देसी, अब बोल। भाई क्या दिक्कत है? नहीं वैसा नहीं, बट वही है सबके साथ। जैसे मैं अगर मिला ना सबसे पहले, अगर मेन जैसे मैं बोलता था जो लेजेंडरी जो प्लेयर थे, बड़े बड़े जो थे, जिनको जो थे, ठीक है, अब अगले नंबर में बोलूं, जो इंसान सबसे पहले बात किया और अगर उसमें बात किया तो उसका आउट ही था। हाँ उसमें वो था। फिर बाकी सबसे बात हुई, सबसे पर एकदम पूरा हम्बलनेस और उस हिसाब से किया। तो यानी सब ऐसे ही है, वो ऐसा कुछ नहीं है भाई की ये है कि भाई ऐसा है, ये गाली गलौज से बात कर लो और हाँ। ऐसे सीधा ऐसे बोल दे तू वहां बैठ,
तो ऐसा कुछ नहीं है वो वाली बात। मैं तो है कर बैठा वहाँ पे। हाँ अरे माँ। डेस्टो को तो पहला लाइन नहीं पूछ सकते। डेस्टो को मैं बोल रहा हूँ, पहला जो स्टार्टिंग में जब तू टीयर जैसे कि मैंने डेस्टो को स्टार्टिंग में देखा हुआ हाँ। 2018 से, हाँ। जब तू पैदा नहीं हुआ था तो गेम खेल रहा था। हाँ तो डेस्टो तू बता तेरी तेरा पहला लाइन एक्सपीरियंस नॉट एज अ प्लेयर, जैसे स्टार्ट होगी तू ये उस टाइम से जब पबजी मोबाइल के डिस्कॉर्ड सर्वर्स बनते हाँ थे। मतलब वही स्टार्टिंग से ही। वो बेसिक, अगर बहुत लोगों को नहीं पता, पहले लड़ाई होती थी कि डिस्कॉर्ड का ऑफिशियल सर्वर कौन सा है, हाँ। पबजी मोबाइल का। तो तब गेम पॉपुलर नहीं हुआ Discord था। पे होती थी सारी। तो बेसिकली हम मान सकते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ डेस्टो के टाइम से, तो तब ऐसा सिर्फ प्रेजेंस रखने के लिए कि पबजी मोबाइल एग्जिस्ट करती है, हाँ। ये गेम है, हाँ। यहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं, उसके लिए पहले हमारा वीडियो होती थी कि कौन सा सर्वर है। अभी तो और भी हमारा वीडियो हाँ। थी, पहले टाइम में डिस्कॉर्ड सर्वर की लड़ाई होती, तो डेस्टो उस टाइम से कि गेम जब लॉन्च हुआ तब से स्टार्टिंग से। वेल यू कैन बी द वन जो बोल सकता है कि मैं तो मैं पबजी के साथ मैं भी आया हूँ, ऐसा। बाकी लोग पबजी के बाद आए, हाँ तो डेस्टो एज ए प्लेयर या फिर कैजुअल प्लेयर या फिर डिस्कॉर्ड मॉड कुछ भी तो था, उसमें डिस्कॉर्ड मॉड था, मैं भी था डिस्कॉर्ड मॉड। तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ या फिर टूर्नामेंट्स में पहली बार तूने देखा, एक्सपीरियंस का प्लेयर्स को देखा वो सब? अबे ऑनेस्टली मतलब उस टाइम पे तो कोई सीन था ही नहीं स्पोर्ट्स का इंडिया में। वरना उस टाइम कुछ टाइम पहले वो फोर्सेकन वाला सीन हुआ था, तो इंडिया में स्पोर्ट्स का स्कोप तो जीरो लगता था। हाँ। बट ऐसे मजे में देखते थे। ये लोग गए थे एक बार थाईलैंड गए थे, लोग स्काउट वगैरह उस टाइम टीम इंडी से बढ़िया खेले थे वहाँ पे। तो मतलब वहाँ से स्पोर्ट्स के लिए ऐसा हुआ था कि मेरे को लगा था कि हाँ कुछ चांस है, इंडिया में भी कुछ हो सकता है। कैंपस चैंपियनशिप हुआ था, मतलब वो तब भी इतना सक्सेसफुल नहीं था। फिर आया था वो क्या बोलते हैं ट्रू चैलेंज आया था, और वहाँ से पीएमसीओ के लिए क्वालिफाई हुए थे। हम तो नहीं हो पाए थे, ये लोग हुए थे। फिर वहाँ से हुई थी स्पोर्ट्स की स्टार्ट प्रॉपर मेरे हिसाब से। ऑडियंस आई थी, सब अच्छा इवेंट था। सोल जीत गई थी अच्छे से याद है। और उस लाइन पे मैं सपोर्ट कर रहा था टीम इंडी को, बिकॉज मेरी उस टाइम इतनी सोल में थी नहीं, मतलब बनती नहीं थी, स्काउट वगैरह से अच्छी थी। मेरा बहुत दिल टूट गया था, बट कोई ना। तो मुझे जीतना पड़ेगा। हाँ नहीं अरे यार ना, उसके बाद फिर क्या हुआ, हम ESL जीत गए थे उसी साल फिर, और हम ESL के लिए क्वालिफाई हो गए। हमारे प्लेयर का वीजा नहीं लगा। हाँ, हम गए, मेरा पहला लाइन वही था। हम गए मस्त वहाँ पे एसएल हाँ इंटरनेशनल हाँ मिलान गए थे। ऐसे ही हम तो इतना मस्त एक्सपीरियंस था। इंडिया सबको बोल के गया था मैं, ट्रॉफी इंडिया ही आ रही है। उसको नहीं पता एक्सपीरियंस कैसा होता है इंटरनेशनल। मैं ऐसे बोल गया ट्रॉफी तो इंडिया ही आ रही है, बस तुम आ जाना लेने। सबको बोल के गया हूँ हवाबाजी में, या तो हम ये एंटिटी लेके आ ही जाएंगे, क्या कंपटीशन है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे ही। पहुंच गए वहाँ पे, ठीक है। जबकि हमारी टीम में हम 3 ही हैं, एक घनशॉट खेल रहा है जिसने मोबाइल पे गेम ही नहीं खेला है। उसको हम ग्लोबल चैंपियनशिप में लेके गए उसको गेम की, और बोल रहे ट्रॉफी हम लेके आएंगे, ठीक है। वो हुआ स्क्रीन हुई दिन पहले, क्या ही मार रहे हो, मैं तो लगा बॉट खेल रहा है मेरे सामने सब। अगले दिन मेन मैच स्टार्ट होने और 6 मैच हुए टोटल। टीम्स का तो नहीं बताऊंगा कितनी टीम्स थी, मैचेस हुए, ठीक है बढ़िया। तो मेरी टीम में ऐसे स्टैट्स थे हम सबके। जो हमारा आईजीएल था उसके 6 मैच में 1 किल, जो हमारा मेन लीड असॉल्टर था 6 मैच में 1 किल, मैं सपोर्ट प्लेयर 6 मैच में 3 किल, गनशॉट जो आज तक मोबाइल पे खेला नहीं 6 मैच में 3 किल। ठीक, और हम टॉप 10 आए थे। अचीवमेंट था ग्लोबल चैंपियनशिप में टॉप 10 आना, मतलब डिफिकल्ट था बट हमने कर लिया, कैम वैम करके टॉप 10 हम आ गए। और वो इवेंट में 10 ही टीम थी। टॉप 10 आया था 10 टीम। मुझे याद है जब क्वालीफाई चले थे ना, तो ये बहुत आगे राउंड तक आए थे, अंडरडॉग था। मुझे आज भी याद है भाई, वहाँ पे तुम लोग उधर मारे थे शोर साइड, मिलिट्री के फ्लोर पे नीचे 2 मारे थे। हाँ, ब्रिज के लेफ्ट में तुम उधर मारे थे और हम शोर में डर के मारे बैठे हुए थे अंडरडॉग ऐसे। गन लेके हम खेल रहे थे और भाई वो बड़ा ऐसा था। और फिर जब हमने देखा कि तुम लोग क्वालीफाई हो गए तो वहाँ से तुम लोग का बेस्ट देखो, ऑब्वियसली मैं वेटरन हूं इसलिए तुम लोग के ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तुम लोग का बेस्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? मेरा जब एक्सक्यूएफ पहली बार आई थी और डोमिनेट करी थी। यार इन जनरल पता है क्या करते हैं? ठीक है, मेरे वही एक्सक्यूएफ जब पहली बार आई थी, क्योंकि मैं चाइनीज सर्किट बहुत फॉलो करता था, तो मुझे पता था। नहीं बोल। मैं कुछ बोला तेरे को बता। हाँ वही का निवासी हूँ। ठीक है, तो हाँ मैं चाइनीज बहुत देखता था। मैं स्नेक टीसी का फैन था, लेकिन उसके बाद ये लोग क्वालिफाई कर रहे थे एक्सक्यूसी। तो उसके बाद फिर मैंने बोला चल कोई नहीं। तो फिर जब ये आई तो मैंने बोला, मुझे इतना पता था कि जिसने मतलब स्नेक टीसी जैसी टीम को हरा दिया तो वो जीत जाएगी। तो बस मैं आया और डोमिनेशन देखा, तो मुझे सबसे बेस्ट वही था। वो जीते नहीं थे। हाँ वो जीते नहीं थे। जीते नहीं थे। तो भाई बताओ आप, क्या आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? यही है। नहीं, अगर आपने कोई इंटरनेशनल मैच देखा होगा तो कौन सा टूर्नामेंट आपको लगा कि इंटरनेशनल सबसे बढ़िया था? जब स्काउट भाई ने 11 के किए थे पीएल में। यही तो निकलवाना चाहता था। यही तो ट्रिक थी इसकी। तो चूतिया है थोड़ा। आपने देखा था? आप कौन सी क्लास में थे तब? तब मैं छोटा था काफी। अभी भी छोटे ही हो, लेकिन तब जब मैं छोटा था
तब कौन सी मतलब कुछ याद नहीं कौन से 6-7 में 6 इसका है वो तेरे फोन में है। ये तो रॉबिन बीच रॉबिन हाँ मेरा तो आरआरक्यू वाला जो कंटिन्यू चिकन विकन लेके और वो वन साइडेड जीते थे जो पहला वाला पहला वाला उसमें ऑल तो अलग स्टार था ना वो ऑल स्टार नाम स्टार था चैलेंज, स्टार चैलेंज हाँ वो जो स्टार चैलेंज। लगातार भाई, 5 चिकन लिए थे और वही था कि भाई क्या चल रहा है यार उस टाइम पे अगर बाकी लोगों को नहीं पता तो जो अभी के टाइम में लोग रैंक पुश करते हैं उस टाइम पे दुनिया के सारे स्पोर्ट्स प्लेयर टॉप सब rank push ही करते थे। टॉप 100 रैंक पर होते हैं और अगर आप हाई रैंक पर हो तो आपकी मैचिंग कैसे टीयर 1 मैच ही हो रही है आपको आरआरक्यू से लेके बीटीआर से लेके वही देखा था। सारे मिलते थे उस टाइम यही सर इवोस आरआरक्यू हाँ। यही सब तो और टीम हम लोग मेरे को याद है मेरे बहुत पुराने स्ट्रीम्स होंगे हम लोग रात के टाइम पे 1 बजे के बाद मीरामार खेलते हैं ना मेरा में पेक्सिल पेकाडो ऐसा नहीं पेकाडो में सारी टीम टीम्स लड़ रही है जैसे ही मर रहे सब एग्जिट कर रहे हैं खुद ही और हर बार मैचिंग लग रही सबके साथ तो वैसे वियतनामीज टीम सारी टीम आती थी लगातार खेलती थी एक स्क्रीम की प्रैक्टिस होती थी उस टाइम पे रूम कार्ड्स नहीं हुआ करते थे हाँ। रूम कार्ड बहुत लेट आया था और रॉबिन तू बता रॉबिन तो बोल मैं तो बोल बता दिया दिया ये बता दिया ग्रेविटी बता बिजाइस था पहले तो 2024 अरे वाली बात क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या था हाँ ये इंटरनेशनल कौन सा टूर्नामेंट था सबसे तो बीजीएस इंटरनेशनल कहाँ बहुत था सिडनी में इंटरनेशनल था हाँ इंटरनेशनल जो तेरे सबसे बड़े तो ये ऐसा जो भी कोई- होता है, लगा ना, तेरे को तो मजा ही आ गया देख यहाँ पे 2 बंदों के अलावा 10 तूने खेला कभी तो ठीक है फिर मतलब फिर दो ही बंदे हैं, दोनों बंदे हैं स्काउट और ये जिन्होंने इंटरनेशनल खेला है बाकी और कोई देखा नहीं तो देखने वाले हैं बाकी तो हाँ बाकी सब ने देखा ही है तो इसलिए आगे ये पूछा मैंने तो कोई देखने वाला टूर्नामेंट जो सबसे ज्यादा मैंने बड़ा बस एक ही देखा था ओआर वाला हाँ ओआर के टाइम पे उसके बाद तो मैंने बहुत कम कर दे किया था मतलब देखना बंद कर दिया था इंटरनेशनल अच्छा क्योंकि इंडिया था ही नहीं इसको था ही नहीं तो मतलब ही नहीं था देखने का ये तो है आर्गलिन तू बता तुझे सबसे ज्यादा किसमें मजा आया इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोई ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया बस मेरे को एक चीज देखने पसंद थी जब एक बारी क्लच गोड और जी गोड बचे थे लास्ट जोन वो लास्ट जोन ना मिडिल जोन था थर्ड जोन कुछ किसको दो फाइट में मर गए थे बाकी बंदे एशियंडा में हाँ तो मतलब उस टाइम पे मैं बस प्रे कर रहा था कि भैंस जो ये जीत जाए बस ये जीत जाए वो इंटरनेशनल गेम तो मैं कौन सा था पीएम बाहर आरके के वाला था क्या बस से जो गिरा हाँ हाँ वही वाले जिसमें 2v4 फाइट थी हाँ हमारे पास बट फिर भी मर गए थे कुछ टीम ने पुश कर दिया था इसे है ना नहीं, दूर से मर गए थे हाँ Zero दूर से Dance करके, हाँ तो मतलब उस मैच में तो बस ऐसे लेके बैठा भाई बस प्लीज मारना WL का ही मैच है वो। डब्ल्यू मेरे सब WL ही बेस्ट वो था कि मतलब यहाँ पे इंडियन टीम्स का वो दिखा था लेवल कि हम कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि मेन रीजन क्या था इट वाज सर्किट एक सर्किट Main था वो- अभी जा रहा था हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि उस टाइम क्या था कि 30 दिन का एक लीग था वही तो इवन इफ यू आर शिट एट द गेम यू स्टार्ट कंपीटिंग फॉर 30 डेज यू गेट बेटर मेरा ये मानना है हम यूज्ड टू हो जाते हैं हाँ, उस चीज तो के बेसिकली अब सब बोलते हैं कि यार इंडियन टीम्स कभी बाहर अच्छा नहीं करती ऐसी बात नहीं है कोई भी प्लेयर अच्छा बाहर खेल सकता है अगर आपको उस सर्किट से एक्सपोजर मिलता है Exactly. तो हम लोग पहली बार 30 दिन लगातार रिगरस मैचेस में थे रोज 4 से 5 रोज 4 से 5 मैच खेले जा रहे हैं तो एक पॉइंट स्टार्ट बहुत स्लो हुआ था बट आई थिंक एक हफ्ते बाद 7 दिन के बाद सब लोग मोमेंटम पकड़ने लगे स्टार्ट थे। में इंडियन टीम्स वो नहीं हो पा रहा था हाँ। बट वही एक पॉइंट पे यूज्ड टू हो गए थे हाँ सारे। एक पॉइंट यूज्ड हो गए ये भी तो प्लेयर्स ही हैं हाँ तो तब जाके प्लेयर्स ने अपना जो वर्थ है वो प्रूव करना स्टार्ट किया नहीं तो ये मेन रीजन होता है कि लीग स्टेजेस का कि वो फन था तो अभी अगर बोलता है ना कि यहाँ से अगर कभी इन फ्यूचर भगवान का स्लॉट दे दे हमें आई फील इट विल बी अनफेयर क्योंकि हम लोग वहाँ हटने वाले हैं ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से वहाँ देना चाहिए जहाँ पे क्वालिफायर्स हो कि तुम कम्पीट करो बाकी क्वालिफाइंग Regularly, वो भी हो। एक महीने के लिए तब जाके इंडियन कुछ कर पाएंगे